दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी रात के बारे में है जिसने दो जिंदगियों के बीच की सारी दूरियां मिटा दी। जब घर में कोई ना हो और बाहर मूसलाधार बारिश हो तो जज्बात कैसे काबू से बाहर हो जाते हैं। आज आप इस कहानी में वही सब महसूस करेंगे। एक भाई जो हॉस्टल से वापस आया है और उसकी बड़ी बहन रिया। इनके बीच उस रात क्या हुआ, जानने के लिए अंत तक जुड़े रहें। मेरा नाम विवेक है। उम्र 22 साल और कद 5 फुट 7 इंच। जिम की वजह से मेरी बॉडी काफ़ी फिट है। मैं एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा हूँ और ज़्यादातर समय हॉस्टल में ही बीतता है। घर में मेरी माँ और मेरी बड़ी बहन रिया रहती हैं। एक बार कॉलेज में अचानक 7 दिन की छुट्टी मिल गई। मैं तुरंत घर लौट आया। अगले ही दिन माँ को किसी ज़रूरी काम से मौसी के घर जाना पड़ा। अब घर में सिर्फ मैं और रिया थे। 4 पूरे दिन और 4 मदहोश रातें। रिया 24 साल की है, गोरी बेदाग त्वचा और बेहद आकर्षक फिगर। उसे देखकर किसी की भी नजरें ठहर जाएं। उसका कद 5 फुट 3 इंच है और उसकी आंखों में अजीब सी गहराई है। घर में वह अक्सर आरामदायक और थोड़े चुस्त कपड़े पहनती है। उस दिन वह किचन में काम कर रही थी। ग्रे रंग की टी शर्ट और शॉर्ट्स में उसका निखरा हुआ रूप किसी परी जैसा लग रहा था। जब वह झुकती तो उसकी गर्दन के पास त्वचा की सफेदी और शरीर की बनावट साफ दिखती। काम करते समय उसके माथे पर पसीने की नन्ही बूंदें चमक रही थीं। उसके शरीर से आती हल्की मीठी खुशबू हवा में एक अजीब सा नशा घोल रही थी। रात का समय था और बाहर हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। खाना खाकर हम दोनों लिविंग रूम के सोफे पर मध्यम रोशनी में टीवी देख रहे थे। ठंडक बढ़ रही थी, इसलिए हमने एक ही कंबल ओढ़ लिया। रिया थक गई थी। उसने धीरे से अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। उसकी गहरी और शांत सांसें मेरे गले को छू रही थीं। उसके गुलाबी होंठ थोड़े खुले थे और उनकी नमी मुझे अपनी ओर खींच रही थी। मैं भी उसकी ओर थोड़ा झुका और उसके बगल में लेट गया। धीरे धीरे मैंने अपना हाथ उसकी कमर पर रख दिया। टी शर्ट के ऊपर से भी उसकी त्वचा की कोमलता महसूस हो रही थी। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे से उसके बाल पीछे किए। उसके कान के पास अपनी गर्म सांसें छोड़ीं। वह नींद में हल्का सा सिहर गई, लेकिन उसने मुझे रोका नहीं। मैंने उसके माथे और गालों को धीरे से चूम लिया। अचानक रिया की आंखें खुलीं। वह थोड़ी घबराई हुई थी। शायद उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना है या हकीकत। मैंने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम लिया और बहुत ही कोमलता से उसके होंठों को अपने होंठों से छू लिया। वह पल जैसे ठहर गया। शुरुआत में उसने थोड़ा विरोध किया, लेकिन फिर उसने आंखें बंद कर लीं और मेरे गले में अपनी बाहें डाल दीं। मैंने उसके कानों में धीरे से कहा, रिया, आज डर को छोड़ दो, बस इस एहसास को जीने दो। उस रात खामोशियां भी जैसे बोलने लगी थीं। हमने एक दूसरे के करीब रहकर कई भावनाओं को महसूस किया। मैं उसके रेशमी बालों को सहला रहा था और वह मेरी बाहों में सिमटी हुई थी। कमरे की मध्यम रोशनी में उसका गोरा चेहरा चांदनी जैसा लग रहा था। जब मैंने उसे अपनी बाहों में और कसकर थामा तो उसकी हल्की आहें कमरे के सन्नाटे को तोड़ रही थीं। वह पल समर्पण और गहरी चाहत से भरा था। हम दोनों जैसे समय से दूर किसी अलग ही दुनिया में थे। उस रात के हर पल में एक अजीब सा जादू था, जहां सिर्फ हम थे और हमारे बीच की भावनाएं। वक्त जैसे हमारे लिए कुछ देर के लिए रुक गया था। हमने कई पलों को महसूस किया और एक दूसरे की खुशबू में खो गए। जब सुबह की पहली सुनहरी किरण खिड़की के पर्दों से होकर कमरे में आई तो हम दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो रहे थे। वह रात हमारे बीच एक नया और गहरा रिश्ता लिख चुकी थी। अभी हमारे पास 3 दिन और बाकी थे और शायद वह एहसास पूरी जिंदगी हमारे साथ रहने वाला था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हॉट हाँ वीडियोस ऑडी 2।